सत्य के साथ। चार लोगों की अरेस्टिंग की है। ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे वो उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का कोई डर नहीं रह गया और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल चुनाव लड़ना चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है और वो 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में है। लेकिन जहां लोगों से, लोगों के हितों से, लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वहाँ पे सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही। कानून व्यवस्था को धराशायी तब कहा जाता है जब कोई भी प्रकरण हो और उस पर सरकार को गंभीरता से एक्शन लेते न देखा गया हो। अभी अगर आप देखें तो हमारे 4 साल बेमिसाल हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो भ्रष्टाचारियों पर, 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों पर जिस प्रकार से नकेल कसी गई है, ये अपने आप में साबित करता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के जुर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी सरकार किसी ने भी कोई भी प्रकार का अगर कुकृत्य किया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए लगातार तैयार है। आज सुबह दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर, चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की वो उस समय वहाँ घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में, उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफ़ी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें
दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है, उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं वो जो फरार चल रहे हैं 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फ़ोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में हैं, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहाँ से पत्र प्रेषित किया जाएगा। सत्य के साथ